शीर्षक: बारिश का सीजन और हम पहाड़ों पर, एक एडवेंचर लाइफ की कहानी। बारिश का सीजन एक ऐसा वक्त होता है जब सब कुछ खुशबू से भर जाता है। हवा में ठंडी हवा चलती है और मिट्टी की खुशबू आती है। पेड़ों की पत्तियां भी बारिश के पानी से धोकर साफ हो जाती हैं और सब कुछ एक नया रंग ले लेता है। इस साल मैंने अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर जाने का प्लान बनाया। हम सब एक साथ बहुत एक्साइटेड थे और हमने अपने साथ सब कुछ पैक कर लिया जो हमें चाहिए था। हमने एक कार की बुकिंग कर ली और सुबह जल्दी निकल लिए। रास्ता बहुत लंबा था और हम सब रास्ते में बातें करते हुए और गाने सुनते हुए टाइम पास कर रहे थे। दोपहर में हम एक छोटे से गांव में पहुंच गए। हमने वहां से खाना खाया और फिर अपना जर्नी शुरू कर दिया। मसूरी पहुंचते ही हमें बारिश का स्वागत हुआ। ठंडी बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। हमने तुरंत अपना सामान होटल में रखा और बाहर निकल पड़े। पहला पड़ाव था कैंपटी फॉल्स। यह एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से नीचे गिरता है। हमने झरने के नीचे खड़े होकर बारिश का आनंद लिया। अगले दिन हमने मसूरी झील की यात्रा की। यह एक शांत और मनोरम झील है जिसके किनारे किनारे कई दुकानें और रेस्तरां हैं। हमने झील में नाव की सवारी की और आसपास के नज़ारों का आनंद लिया। तीसरे दिन हमने टाइगर हिल की ओर ट्रैकिंग की। ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो नज़ारा दिखा वो सब थकान भुला दिया। चौथे दिन हमने मसूरी के बाजारों का दौरा किया। यहां हमें कई तरह के हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और स्मृति चिन्ह मिले। पांचवें दिन हमें वापस दिल्ली लौटना था। हमने मसूरी को अलविदा कहा और अपने घरों की ओर रवाना हो गए। ये पहाड़ों की यात्रा मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव थी। मैंने प्रकृति की सुंदरता को करीब से देखा, नए दोस्त बनाए और रोमांचक अनुभव किए। यदि आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और रोमांच पसंद करते हैं तो मैं आपको पहाड़ों की यात्रा जरूर करने की सलाह दूंगा। कुछ अतिरिक्त टिप्स: पहाड़ों में मौसम जल्दी बदल सकता है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर रखें। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई की बीमारी हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे चलें और खूब पानी पीते रहें। स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों का सम्मान करें। कूड़ा कचरा न फैलाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी दिलचस्प और रोमांचक लगी होगी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद।